हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों थोड़ा लेट हो गया है पार्ट टू का, मोशन के पार्ट टू का, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी इस वजह से। ठीक है, तो हम अपना आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, हम स्टार्ट करते हैं आपका वेलोसिटी से। किससे? वेलोसिटी, जिसको इंग्लिश में आप क्या हिंदी में क्या बोलते हैं आप? वेग। ठीक है, ये आप इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, देखो वेग एक्चुअल में होता क्या है। दो चीज़ होती हैं। एक होता है आपका इनिशियल वेग, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, एक होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप हिंदी में? प्रारंभिक वेग। समझ लेना आप, मैं बोल रहा हूँ, लिख लेना। प्रारंभिक वेग, इसको क्या बोलते हैं? अंतिम वेग। अंतिम वेग। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी किसी सबको? वेग क्या होता है? वेग वेलोसिटी होती है। ठीक है, एक तरह से चाल ही होती है बोल सकते हैं, लेकिन दो टाइप की होती हैं, इनिशियल वेग और फाइनल वेग। यहाँ तक किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसको चीज़ समझ में आ रही है वो अपनी कॉपी पे नोट डाउन करता रहेगा, जहाँ जैसे डाउट है। ठीक है, वो नोट डाउन करता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारा क्या होता है? इनिशियल वेग, इनिशियल वेग। ठीक है, हम इस चीज़ को यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है, देखो इनिशियल वेग आपका क्या डिपेंड करता है? इनिशियल वेग, ठीक है, ये क्या होता है कि हमारी आंखों के सामने कोई चीज़ शुरू होना। ठीक है, मानो जैसे ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। ठीक है, ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। अब ये धीरे 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 स्टार्ट होना मतलब स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से इसका ये इनिशियल वेग होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी होगी। इतनी बात समझ में आई? क्या मेरी इतनी बात समझ में आई सबकी? हम्म। ठीक है, मैं दोबारा फिर बताता हूँ कि हमारी आंखों के सामने किसी चीज़ का चलना, यानी पहले वो रेस्ट में थी। ठीक है, यानी वो पहले रेस्ट में थी, फिर स्टार्ट हुआ चलना। ठीक है, फिर स्टार्ट हुआ चलना, तो वो क्या होगा उसका? जहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लो वो उसने स्टार्ट किया 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये चीज़ बाद में आएंगे, पहले इतना ध्यान, इतना बताओ कि आपको ये समझ में आया जो मैंने बोला? ये समझ में आया? बाकी बात तो बाद में। इनिशियल वेग होता क्या है? जो हमारी आंखों के सामने, सीधी देसी भाषा में सिंपल सी बात है, जो हमारी आंखों के सामने चलना स्टार्ट होता है। ठीक है, वो होता है इनिशियल वेग। इतनी बात समझ में आई? रेस्ट, हम इसको एक तरह से रेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, विराम अवस्था में हो, हिंदी में बोल देंगे विराम अवस्था से। ठीक है, तो बात कहने की है जो हमारी आंखों से, मैं इसको लिख भी देता हूँ, हमारी आंखों से, हमारी आंखों के सामने, हमारी आंखों के सामने जो चलना स्टार्ट करता है वो क्या होता है? आपका इनिशियल वेग। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? देखो, अब इनिशियल वेग होता क्या है? इनिशियल वेग आपका, मैंने जो अभी अभी मैंने क्या बोला था? अभी मैंने बोला था कि जैसे 5 मीटर पर सेकेंड आपका इनिशियल वेग हो गया। ये आपका किस कंडीशन में होगा? ये आपका दूसरी कंडीशन में होगा, वो चीज़ आप छोड़ो। लेकिन आपका क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है। इतनी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है। कब? जब हमारी आंखों के सामने, ठीक है, जब हमारी आंखों के सामने कोई चीज़ चलना स्टार्ट करती है, कोई चीज़ चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई सबके? ठीक है, इसका ध्यान रखना, जीरो होगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आता है हमारा आपका फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, कुछ नहीं है, सेम वही चीज़ है। ठीक है, कुछ नहीं है। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी जीरो कब होती है? अब देखो जीरो कब होती है, वही चीज़ है जो मैंने इनिशियल वेलोसिटी में बताया, वही फाइनल वेलोसिटी में बताता हूँ। कि जब कोई चीज़ आपकी आंखों के सामने रुक जाए। ठीक है, जब कोई चीज़ रेस्ट में आए, रेस्ट मोशन में आए, रेस्ट में आए। ठीक है, कब? जब आपकी आंखों के सामने आए, मानो ट्रेन आ रही है। ठीक है, ये
किसी कहीं से आ रही थी, किसी प्लेटफॉर्म से आ रही थी, ये आपके सामने आके इस प्लेटफॉर्म पे आके रुक गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0। इतनी बात समझ में आई। यार सीधा आप मोटे मोटे देसी भाषा में बोलें कि रुक जाए, आपके आंखों के सामने रुक जाए, आंखों के सामने रुक जाए, इतनी बात समझ में आई? आपकी आंखों के सामने रुक जाए, खत्म बात, इस तरह की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक इसका एक धुरंधर पार्ट निकल के आता है आपका एक्सेलरेशन, जिसको हम ए से डिफाइन करते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं आपका त्वरण। देखो, अगर इसकी आप परिभाषा लिखना चाहते हो लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आराम से बोल रहा हूँ, आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी वस्तु की चाल में हर सेकंड वृद्धि होती है, उसे त्वरण कहते हैं, ठीक है। आप आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं दोबारा बोलता हूँ। देखो, किसी वस्तु की चाल में पर सेकंड पर सेकंड वृद्धि होती है, पर सेकंड वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं आप, उसे कहते हैं त्वरण। अब देखो, ये तो हो गई एक डेफिनेशन पढ़ने वाली बात, लेकिन हम समझें तो कैसे समझें, समझें ऐसे समझें कि मान लो किसी वस्तु पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी, उसके वेग में, उसकी चाल में, उसकी वेग में हर सेकंड पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड पर सेकंड आपका 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड और तेज होती जाएगी। मान लो फॉर एग्जांपल कोई 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है, उस पे एक्सेलरेशन आपका लगा कितना का, 2 मीटर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लग गया आपका, ठीक है, एक्सेलरेशन लग गया। तो इसकी स्पीड नेक्स्ट सेकंड कितनी होगी, 17 की होगी। फिर नेक्स्ट सेकंड, उसका अगली सेकंड 19 की हो जाएगी, फिर 21 की हो जाएगी। तो ये अगर ये कंटिन्यूस लगता रहे तो ये कंटिन्यूस स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी। इतनी बात समझ में आई किसी की? अगर किसी वस्तु का त्वरण 50 है तो उसकी चाल में हर सेकंड 50 मीटर पर सेकंड जो भी है वो जुड़ता जाएगा हर सेकंड। मेरी बात करने का मतलब है हर सेकंड, इस बात को आप दिमाग में गांठ बांध लो कि हर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड वो चीज़ जुड़ता जाएगा, ठीक है। अब देखो, त्वरण होता क्या है, तो अब रिजल्ट पे बात आते हैं, ठीक है। एक चीज़ रिजल्ट आप समझो इस चीज़ को, मैं आपको रटवाने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं आपको चीज़ों को समझाने आया हूँ, ठीक है। आप चीज़ों को समझो। देखो, त्वरण एक्चुअल होता क्या है, त्वरण का फाइनल रिजल्ट ये है कि त्वरण जो होता है, त्वरण त्वरण जो होता है वो आपकी स्पीड को, जो आपकी स्पीड है उसको बढ़ा देता है, करने के बाद बढ़ा देता है। तो ऐसा नहीं बढ़ा देता है, घटा भी देता है, ठीक है, बढ़ा देता है। त्वरण मेनली फोकसली क्या बात है, त्वरण आपकी स्पीड को बढ़ा देता है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात सबकी समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, अब आते हैं आपके फॉर्मूले पे। तो एक्चुअल में होता है क्या एक्सेलरेशन, तो ए इज इक्वल टू वी V2 माइनस V1 अपॉन टी। मैं इसको आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा साफ लिखता हूँ। ए इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन टी। सवाल एक बार अच्छी तरह से देख लो, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या, फॉर्मूला ये है। अब देखो इसमें क्या है, V1, V1 क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, V2 आपका क्या है फाइनल वेलोसिटी, यानी प्रारंभिक वेग या आपका अंतिम वेग, ठीक है। ये बात समझ में आई? ये चीज़ है, ये आपका हो गया फॉर्मूला। एक तरह से इसको ये बोल सकते हैं आप, अगर V1 या V2 मान लो आपको नहीं याद होता है तो सीधे समझने की बात ये बोलो कि चेंज इन स्पीड
चेंज इन स्पीड, ठीक है, अपॉन टाइम। समझ में आई? इज इक्वल टू क्या है ये? एक्सेलरेशन। इतनी बात समझ भी कि सबकी समझ में आ रही होगी, ठीक है, ये काम है, ठीक है। अब देखो इस पर कुछ फॉर्मूला आते हैं आपके, ये यहाँ जाएगा, क्या बन जाएगा? 80, यहाँ क्या था? V1 सॉरी V2 माइनस V1, ये था, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला बनाता हूँ कुछ, यहाँ तो बात समझ में आएगी कैसे आया, ठीक है। अब आगे देखो, इसका एक फॉर्मूला है V इज इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है। मैंने उसी चीज़ को अच्छी तरीके से लिखा तो ये बन गया V इज इक्वल टू यू प्लस 80। ये क्या होता है? ये गैलीलियो का समीकरण है, ये गैलीलियो का क्या है? ये आपका गैलीलियो का एक इक्वेशन है, समीकरण है, ठीक है। ध्यान रखना एग्जाम में आता है, गैलीलियो का समीकरण है। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक आपको दूसरा होता है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। फिर अगला होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। देखो अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको साथ साथ बोलता हुआ भी चल रहा हूँ, ठीक है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बात समझ में आई सबके? सबके बात समझ में आई? ठीक है। अब इसमें ना एक चीज़ और है, क्या है आपका? एक होता है आपका प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति, इसको आपको प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। मोशन आप आगे लिख लेना, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं। ये होता क्या है, जो इसका पाथ है ना, जो उसका रास्ता है वो एक प्रवलयकार होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे। आपने देखा होगा, चांदा देखा होगा ना उसमें, तो ये क्या होती है इसकी, सॉरी मेरे से थोड़ा गलत बन गया, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होती है इसकी, ये क्या होती है, यहाँ हाइट मैक्स होती है। समझ में आ गया? समझ में आया? यहाँ हाइट इसकी मैक्स होती है। तो इनके कुछ फॉर्मूले हैं कि एच मैक्स कब होता है, एच मैक्स कब होता है? यू टू स्क्वायर, फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एच मैक्स कब होगा? यू स्क्वायर, देखो याद करने का तरीका क्या है, देखो हाइट है, मैक्स है, मतलब ज़्यादा है, तो यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर सब स्क्वायर में जाएंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, खत्म बात, अपॉन 2g, ठीक है। मतलब सब कुछ बड़ा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है, एच मैक्स। फिर नेक्स्ट हम आएंगे अपने आर रेंज, ठीक है, मतलब कितनी दूर जाएगा, कितनी दूर जाकर गिरेगा, ठीक है। रेंज मैक्स कब होती है, कब होगी? वही चीज़, ये भी मैक्स है, ठीक है। तो यू स्क्वायर, इसको थोड़ा मैं ऐसे लिखता हूँ, आर मैक्स इज इक्वल टू, देखो दूर गिरेगा जाके यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, मैक्स हटाओ, रेंज तो जितने दूर जाके गिरेगा तो गिरेगा ही, ठीक है। तो साइन स्क्वायर सॉरी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज क्या है आपका? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। याद हो जाएगा सबके। नेक्स्ट आते हैं हमारा आपका टी, मतलब कितना टाइम वो ऊपर रहा, कितने टाइम बाद वो नीचे गिरा, मतलब नीचे से ऊपर से, सॉरी उसके गिरने की, जो गिरने में एक साइड से दूसरी साइड गिरना जो है, उसमें कितना टाइम लगा हो, कितना ऊंचाई पे हमेशा हवा में रहा हो, ठीक है। ये टी है। उड्डयन काल, इसको बोलते हैं आप उड्डयन काल, मतलब उड़ने का समय, ठीक है। तो ये कहते हैं, देखो टी, टी से 2, ठीक है। टी से क्या है, टी से क्या है, टी से 2 यू साइन थीटा अपॉन
जी, याद हो जाएगा, टी से 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। इतना है मोशन में, ठीक है। ठीक है, मैंने जो मेन मेन चीज़ थी मैंने आपको सारी समझा दी, ठीक है। इतना ही है। एक जैसे कि मैं आपको इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, ये बोल रहा है कि जो रेंज है ना, रेंज उसकी ऊंचाई से 4 गुना है, ठीक है। रेंज रेंज का फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो जो उसकी रेंज है ना, रेंज ऊंचाई से 4 गुना है, मतलब रेंज जो है ऊंचाई से 4 गुना, तो एंगल बताओ, ठीक है। जो रेंज है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, सॉरी। रेंज जो है उसकी ऊंचाई से 4 गुना है, कहने की बात ये है। अब मैं अगर रेंज का फॉर्मूला इसमें सही से बैठाऊं तो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 4। अब देखो इसमें क्या था, सब कुछ मतलब हाइट मैक्स है, ठीक है, मतलब बड़ा है तो सब कुछ बड़ा बड़ा होगा, यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी, जी से जी कैंसिल, बात समझ में आ रही है, जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल। इतनी बात सबके समझ में आई, इतनी बात सबके समझ में आई। 2 से 2 2 ज़ा 4, देख लो अच्छी तरीके से, इतनी बात सबके समझ में आई। तो हमारे पास बचा क्या, इधर बचा हमारे पास साइन 2 थीटा, ठीक है। इधर क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचा, इधर साइन 2 थीटा, इधर 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इधर क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या हुआ, 2 से 2 खत्म, साइन से एक स्क्वायर खत्म, ठीक है। बचा क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई आपकी, यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। क्या बचा था हमारे पास, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अभी मैं इसको इसको इधर ले जाऊंगा, ठीक है। इस एक क्या बचेगा, एक इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये होता है आपका टेन। अब टेन की वैल्यू एक कब होती है, 45 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो ये आपका आंसर एंगल निकल गया। बात समझ में आई सबके। देखो अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो लाइक करो, लाइक किया करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट किया करो, मैं उसमें थोड़ा सुधार करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको बोर्ड पे या कॉपी पे पढ़ाऊँ, ठीक है, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो आपको उसी पे मिलेगी। तब तक के लिए आप थोड़ा धैर्य रखो और चीज़ों को समझो। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है कमेंट करके बताना, ठीक है। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, ओके।